देवभूमि का वो अलौकिक धाम जिसने मुरली वाले का भी मन मोह लिया। कान्हा का वो पावन लोक जहां टूट जाता है काल सर्प दोष का माया जाल। केशव की वो कल्याणकारी शिला जिसकी नागराज के रूप में होती है पूजा। द्वापर युग का वो अद्भुत चमत्कार जिसने कलयुग में भी किया भक्तों का बेड़ा पार। श्री कृष्ण का वो भयानक श्राप जिसने पहाड़ी पर जीवन को ही पत्थर कर दिया। जिनकी मुरली में प्रेम का संगीत है, जिनके शब्दों में गीता का संदेश है, जिनके जीवन में धर्म का सार है और जिनके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कान्हा का नटखट अंदाज, माखन चोर का चुलबुलापन, गोपाल की मुरली और कृष्ण की मधुर वाणी, गोविंदा की वो तमाम खूबियां हैं जिन्होंने करोड़ों भक्तों का मन मोह रखा है। मगर क्या आप जानते हैं कि देवभूमि में ऐसा भी एक दिव्य पहाड़ है जिसने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का भी मन मोह लिया था। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। अपने इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे चमत्कारी पहाड़ पर जिसकी दिव्यता और भव्यता ने भगवान कृष्ण को भी मोहित कर लिया था। तो ऐसा क्या हुआ था उस बेहद खूबसूरत पर्वत को भगवान कृष्ण का श्राप लग गया? तो क्या है जीवन को पत्थर बना देने वाले उस भयानक श्राप का रहस्य? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चारों ओर हरे भरे पहाड़, पथरीले रास्ते पर लंबा सफर, ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद आती है वो सीढ़ियां जिन्हें चढ़कर आप पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण के उस रहस्यमयी लोक में जहां इंसानों के सिर पर मंडराने वाला सबसे बड़ा काल छूमंतर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं टिहरी के प्रतापगढ़ में स्थित उस पवित्र मंदिर की जिसे नाग तीर्थ सेम नागराज के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर रमणीक स्थान पर स्थापित है। सेम मुखेम नागराज मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पूरे देश से भक्त आकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराज के रूप में की जाती है। भगवान कृष्ण जब वहाँ पर आए तो गंगू रमूला वहाँ का गणपति राजा हुआ करता था। लेकिन जब गंगू रमूला जी को अहंकार हुआ तो उनके आपने देखा होगा मनवाई सौर कवट नाम जगह है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वो भैंसें गाय थी और जब भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमूला को कहा कि हे गंगू रमूला मुझे 9 हाथ और 9 पेट जगह दे दे, लेकिन गंगू रमूला ने कदापि नहीं दी। 7 वहाँ पर सेम है, तलवाला सेम। तो वहाँ पर जो 7 सेम है उससे में 7वें दिन वो शिला वहाँ पर मिली। गंगू रमूला को पता लगा कि वास्तव में भगवान कृष्ण यहाँ पर अवतार ले रहे हैं और वो जो मंदिर तो बहुत बड़ा बन गया लेकिन वो जो पत्थर है वहाँ पर वही मेन वो शिला है। सेम नागराज मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि मंदिर में भक्त दूर दूर से आकर काल सर्प दोष को दूर कराने के लिए पूजा कराते हैं। मंदिर में भक्तों की इतनी गहरी आस्था है कि हर साल लाखों भक्त मंदिर में दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को नागराज के रूप में दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और उन पर भगवान की असीम कृपा बरसती है। मान्यता यह है कि अगर काल सर्प दोष है या कोई किसी को चर्म रोग है तो भगवान का जो वहाँ पर वो है तालाब है उस पानी से अगर कोई अपने वो कर दे, स्पर्श कर दे, वो उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी के भाग्य में काल सर्प योग बने रहते हैं, वो काल सर्प योग के नाग नागिन बनते हैं उसके, उनको वहाँ पे लाया जाता है, पूजा की जाती है और वहाँ समाया जाता है। जो तलवाला सेम है तो उसका काल सर्प योग सब खत्म हो जाता है।
उससे वहाँ शांति हो जाती है उसको, जो जितना कष्ट होता है। कृष्ण के मंदिर में नागराज की पूजा। अब ये बात सुनकर जानकर जैसे आप हैरान हो रहे हैं, वैसे हैरानी हमें भी हो रही थी। भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को जानने के लिए सेम नागराज मंदिर पहुंच गए। मंदिर में हमें भक्तों की भीड़ नजर आई, जो दूर दराज से अपनी मनोकामनाएं लेकर वहां पर आए हुए थे। भक्तों की इसी भीड़ के बीच हमें मिले मंदिर के रावल लक्ष्मी प्रसाद जी, जिन्होंने हमें भगवान कृष्ण की उस महिमा के बारे में विस्तार से बताया, जिसकी वजह से मंदिर में कृष्ण को नागराज के रूप में पूजा जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, जिसे जानने के लिए आपको द्वापर युग में लौटना पड़ेगा। तो क्या हुआ था यहाँ द्वापर युग में, चलिए ये भी बताते हैं आपको। सेम नागराज मंदिर के रावल ने बताया कि द्वापर युग में इस स्थान पर रमोलीगढ़ के गणपति गंगू रमोला का राज हुआ करता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में हिमालय क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए। जब श्री कृष्ण यहाँ पहुँचे तो इस जगह की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। कृष्ण को यह स्थान बेहद सुंदर लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गंगू रमोला से इस रमणीक स्थान पर रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर जगह देने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने इस जगह को ही श्राप दे दिया। श्री कृष्ण के श्राप से गंगू रमोला की भेड़, बकरियां, गाय, भैंस सब पत्थर में बदल गए। श्राप इतना भयानक था कि पूरे रमोलीगढ़ क्षेत्र में हाहाकार मच गया और भूखमरी फैल गई। तो संकट की इस घड़ी में गंगू रमोला की पत्नी, जो बेहद धार्मिक थी, उन्होंने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, जिसके बाद 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने सेम में ब्राह्मण का वेश धरकर गंगू रमोला को साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन करने के बाद गंगू रमोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमोला को माफ कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। गंगू रमोला ने कृष्ण से इसी स्थान पर रहने की विनती की। गंगू रमोला ने फिर इस स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया। सेम नागराज मंदिर से जुड़ी एक और कहानी भी है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण कालिंदी नदी में गेंद लेने उतरे तो उन्होंने वहां रहने वाले कालिया नाग को भगाकर सेम मुखम जाने को कहा था। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेम मुखेम में दर्शन देने के लिए प्रार्थना की थी। कालिया नाग की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखेम नागराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ नाग रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही इस स्थान पर गंगू रमोला को भी पूजा जाता है। द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण हिमालय में आए और भगवान कृष्ण की नज़र यहाँ पर पड़ी, क्योंकि हिमालय इसके सामने है। तो भगवान की नज़र जब यहाँ पर पड़ी तो भगवान को रमणीक द्वीप में यहाँ पर आए और भगवान को ये जगह बहुत सुंदर लगी। तो भगवान ने जो है गंगू रमोला का उस समय राज था। गंगू रमोला सेम मुखेम का उसका गांव था, पूरे क्षेत्र का पूरे उसका जो है वो राजा था। तो गंगू रमोला से भगवान कृष्ण ने जगह मांगी कि मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर जगह रहने के लिए दे दे, बहुत सुंदर जगह है, मैं यहाँ पर तप करना चाहता हूँ। तो गंगू रमोला ने भगवान कृष्ण को जगह देने से इनकार कर दिया था, जिससे उसके गाय, भैंस, बकरियाँ जो है सब जो है पत्थर हो गए थे। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया और फिर गंगू रमोला बहुत परेशान हुआ। गंगू रमोले की घरवाली मैनावती थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने भगवान भगवान पुकारा और 7वें दिन जो है जब गंगू रमोला के पूरे राज्य में जो है हाहाकार मच गया, पूरे क्षेत्र में सांप और नागी नाग निकलने शुरू हो गए, तो गंगू रमोला और भुखमरी पूरे क्षेत्र में हो गई। तो गंगू रमोला बहुत परेशान हुआ। फिर भगवान ने जो है 7वें दिन यहाँ पर आकर उसको दर्शन दिए। जब भगवान भगवान पुकारा तो ब्राह्मण का रूप त्याग कर जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे गंगू रमोला को दर्शन दिए। गंगू रमोला ने भगवान से विनती करी कि भगवान मुझसे भूलवश गलती हो गई है, मैं आपके लिए इस जगह पर मंदिर बनाता हूँ, आप ही भगवान यहाँ पर रहो, मैं आपको सेवक के रूप में यहाँ पर रहूँगा। तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण और बलराम ने इस शिला में बैठकर, जो अंदर शिला गर्भगृह में, उस शिला में बैठकर जो है गंगू रमोला को दर्शन दिए। गंगू रमोला ने उस समय उसके चारों तरफ मंदिर बनाया, छोटा सा मंडेला बनाया। उस समय ये पानी भी वहीं से निकलता था
और भगवान ने कहा ये पेड़ और ये शिला, अंदर जो शिला है, ये ही मेरी आत्मा है और यही मेरा स्वरूप है, मैं इसी में विराजमान रहूँगा और यही मेरा प्रतीक रहेगा। तो गंगूरामोला ने जो है इसके चारों तरफ मंदिर बनाया। फिर गंगूरामोला ने भगवान से विनती करी, भगवान मुझे भी अपनी शरण में रखो। तो नागरजा का जो पार्ट है बगल वाला, उसमें गंगूरामोला जो है भगवान के रूप में माने जाते हैं। कालिया नाग को भी भगवान ने जो है, कालिया नाग को भी कहा कि जाओ तुम यमुना नदी छोड़ो और अपने रमणीक द्वीप में घनघोर जंगल में वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जो है वहाँ विचरण करो, मैं अवश्य एक बार तुम्हें वहाँ मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर जो है कालिया नाग भी रहते हैं और शेष नाग भी रहते हैं। यहाँ पर जो है नाग दोष और काल सर्प दोष दोनों का निवारण होता है। महाभारत के भीषण विध्वंस में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक भयानक श्राप दिया था, जिसके प्रभाव से कृष्ण की पूरी द्वारका नगरी समंदर में समा गई थी। द्वापर युग में ऐसा ही श्राप श्री कृष्ण ने गंगूरामोला को भी दिया था, जिसका प्रभाव हमने आपको अपनी स्टोरी में बताया। भगवान कृष्ण की कृपा जीवनदायिनी भी है, मगर उनका श्राप जीवन को पत्थर भी बना सकता है। लेकिन जिसने भी भगवान कृष्ण की भक्ति में शीश झुकाया, भगवान कृष्ण ने उस भक्त के हर दुख को हर लिया। सेम नागराज मंदिर में जो भक्त एक बार आया, काल सर्प दोष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो यही है सृष्टि के पालनहार मुरली वाले की महिमा, जिसके आगे हम आप सब अपना शीश झुकाते हैं। तो रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन रहस्य रोमांच से भरपूर ऐसी दिलचस्प किस्से और कहानियां, कथाएं आपके लिए हम आगे भी लाते रहेंगे। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।